बस इतनी सी ख्वाहिश, इतना सा फरमान है, मेरे देश का हर गांव शिक्षित, समृद्ध और संगठित हो, बस इतना सा अरमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा गांव मेरा देश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने कामों का गुणगान करने में लगी हुई हैं। तमाम प्रकार की योजनाएं शुरू की गई थी गाँव के विकास के लिए। ऐसे में जो बीच के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इन योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए, क्या उन्होंने अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से किया है या नहीं, इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम गांव-गांव में जाकर सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने अपना काम बखूबी किया है या नहीं। तो आ चुके हैं हम नैपुरा गांव में, जो 40 घरों की एक बस्ती है। यहाँ पर तमाम विकास की जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या जो योजनाएं चलाई गई थी क्या उसका लाभ इन ग्रामीण वासियों को हुआ है या नहीं। और पहला ही विकास आपको ऐसा दिखाने वाले हैं जिससे लगेगा कि हाँ, वाकई में ऐसा विकास आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। 25 सितंबर 2017 सौभाग्य योजना का शुभारंभ हुआ था। ऐसे में हम सभी ने मिलकर स्वागत किया उस योजना का और इस ग्रामवासियों को एक उम्मीद जागी कि हो सकता है कि सरकारें इतना कार्य कर रही हैं तो इस गांव का विकास भी संभव है। और जो अधिकारी विकास के लिए नियुक्त किए जाते हैं वो इसमें उनको कुछ लाभ पहुंचा सकें, उनके गांव का विकास कर सकें। लेकिन सौभाग्य योजना में ऐसा सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ कि आज भी वो देख सकते हैं आप, सौभाग्य योजना द्वारा ये बांसें और ये तार साफ जिक्र कर रहे हैं कि कितना विकास इस गांव में हुआ है। यहाँ पर जो लटकती तारें साफ दर्शा रही हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं कि भैया अधिकारियों ने बहुत अच्छा विकास किया है इस गांव का। ये लटके हुए बांस दिख रहे हैं ऐसे मानो किसी 60 साल पिता के ऊपर किसी 30 साल के बेरोजगार बेटे का बोझ डाल दिया गया हो। ऐसे में उन अधिकारियों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए जो इस गांव के लिए इतना भी नहीं कर सके कि एक खंभा और एक तार की व्यवस्था कर सकें। इस वायर की दूरी जो सड़क पर खंभा लगा है, इस वायर की पूरी दूरी गांव तक आने के लिए लगभग 300 मीटर की होगी और हर घर से एक एक वायर निकल के उस खंभे तक गए हुए हैं जो सड़क पे लगा हुआ है। और इतनी दूरी से लटके हुए तारें लोगों को बहुत परेशान करती हैं। बरसात का वक्त हो चाहे आंधी तूफान हो, ऐसे में जब तारें टूट कर गिर जाती हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो रजिस्टर पे अक्सर यही डाल देते हैं कि भैया इस गांव का विकास हो चुका है, इस गांव में बहुत सारे खंभे लग चुके हैं। लेकिन इस गांव की हालत क्या है हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको। केवल एक नहीं है, ये तारे हैं, अभी तो इसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं, जैसे रोड की, नाली की। गांव के अंदर जाने के बाद साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह से इस गांव को नज़रअंदाज किया गया है। इस 40 घरों की बस्ती एक गांव के बीचों बीच का नज़ारा है। हम सड़क से थोड़ा अंदर आ चुके हैं, जहाँ 10 घर छोड़कर एक ऐसा बांस गाड़ा गया है जिस पे ऐसे खुली तारें लटकी हुई हैं। ऐसे में तमाम बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। आप पूरी तरह से देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा डेंजर है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। यदि एक भी वायर किसी के ऊपर टूट कर गिर जाए या बिजली उसको लग जाए तो क्या स्थिति हो सकती है आप सभी को पता है। ऐसे में कोई अधिकारी यहाँ पर कोई जांच करने नहीं आया अभी तक, और सौभाग्य योजना की तो ऐसी की तैसी कर रखे हैं यहाँ के लोग। हर मोड़ पर कोई ना कोई एक बांस गाड़ दिया जाता है और वहाँ पे तारें लटका दी जाती हैं। ऐसे खुले में क्या तारें लटकना सही है? इस तरह से लटका के इस गांव वाले अपना जो भी हो रोशनी वगैरह करते हैं। ऐसे में
किसी के द्वारा यहाँ पर सर्वे भी नहीं किया गया है और ना ही तो जो विद्युतीकरण हुआ है उसकी कोई जिम्मेदारी ली गई है। गांव के 10 या मात्र 15 घर पार करने के बाद हम थोड़े अंदर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर खड़ंजा ही गायब है। यहाँ पर कोई खड़ंजे की व्यवस्था भी नहीं दिख रही है, ना तो नालियों की कोई व्यवस्था दिख रही है। इसके बाद से तो खड़ंजा और नालियों का बिल्कुल अकाल सा पड़ चुका है। और आप देख सकते हैं ये सारी खुली हुई ऐसी चीज़ें। यहाँ पे खड़ंजा बिछाने का प्रस्ताव बहुत पहले आया था, लेकिन अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है। नालियाँ भी बनने के लिए प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी भी कोई काम नहीं हुआ है नालियों के लिए भी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना विकास हुआ है और यहाँ पे विकास को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास 80 साल बुजुर्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने में उसे इतना वक्त लग जाता है कि मतलब पूछिए ही मत। सभी गांव के आजू बाजू इस गांव की इस बस्ती के आजू बाजू जितने भी गांव हैं सारी समस्याएं वहाँ पर धीरे धीरे निवारण हो रहा है। और वहाँ पे विद्युतीकरण हो गया, चाहे और कोई योजना हो गई, नालियाँ बन चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन अभी यही एक ऐसा गांव है जहां तक विकास आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये गलती गांव वालों की नहीं है, सिर्फ उन अधिकारियों की है जो इस गांव के या किसी भी गांव तक अपनी जो योजनाएं हैं पहुंचाने के लिए नियुक्त किया जाता है। हम थोड़ी दूर और बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले इसी चीज़ों के लिए यहाँ पर झगड़े बहुत हो रहे थे। प्रधान जी आए थे और कई तमाम लोग प्रसिद्ध लोग आए थे जो गांव के हर छोटे बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं या यूँ कहें कि राय देते हैं, लेकिन कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ था और यहाँ पर ना तो खड़ंजा है और ना ही तो कोई पानी निकलने की व्यवस्था है। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया था और पीछे तमाम घर हैं, यूँ कहे कि 25-30 घर हैं जो जिनका आने जाने का ही यही रास्ता है। ऐसे में इस पर काफ़ी विचार हुआ था, जो सभी लोग आए थे समझाए बुझाए और गाँव का झगड़ा शांत कराएं, लेकिन झगड़ा तो शांत हो गया। कुछ समय बाद फिर बरसातें आएंगी, फिर समस्याएं वही होंगी, लेकिन इसका निवारण नहीं किया गया अभी तक। और ये स्थिति केवल यहीं तक नहीं है, ये स्थिति आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि यही स्थिति आगे भी है। ना सड़क है, ना नाली है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में गाँव के व्यक्तियों का आवागमन जो आते जाते हैं, ऐसे में बड़ी कठिनाई होती है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है कि इस गांव के लिए जो कार्य होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। इसकी जांच पड़ताल के लिए कोई अधिकारी भी अभी तक नहीं यहाँ पे आए हैं। आइए आपको गली का नज़ारा दिखाते हैं जहाँ से काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। ये ऐसी स्थिति है, कब तक इसका काम हो सके। फिर भी हमारी गुजारिश है प्रधान जी से और तमाम जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनसे कि इस गांव के लिए जो योजनाएं लाई गई थी उनको कृपया यहाँ पर लागू करें और काम को किया जाए ताकि इस गांव में स्वच्छता और विकास हो सके।